हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम जानेंगे दांतों की संरचना के बारे में, यानी स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। इसे हम दो भागों में जानेंगे। पहले ऊपर से हमारा दांत कैसे दिखता है, उसके बाद हम दांतों को अंदर से जानेंगे। ठीक है। ऊपर से जब हम देखते हैं तब दांतों को दो भागों में विभाजन किया जाता है, मतलब दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले जो हमको दिखता है जिसे हम क्राउन कहते हैं, और दूसरा जो हमें नहीं दिखता जिसे हम रूट कहते हैं, जिसे हम जड़ के नाम से भी जानते हैं। दांतों की जड़ होती है। जब हम दांतों को अंदर से जानने की कोशिश करते हैं तो दांतों को तीन भाग में विभाजित किया जाता है। दांतों की तीन परत होती है। पहली होती है इनेमल, उसके नीचे अंदर होती है डेंटिन, और उसी के नीचे होता है पल्प। हमारा पूरा दांत जो कि है हड्डी में, जिसे हम कहते हैं बोन, और उसी के ऊपर एक कोटिंग होती है जिसे हम कहते हैं गम्स। ठीक है। तो ये होती है पूरी संरचना हमारे दांतों की अंदर से। अब इनेमल, डेंटिन और पल्प तीनों को हम एक एक करके जानते हैं। इनेमल जो होता है वो दांतों का सबसे बाहरी भाग होता है। इसके अलावा ये सबसे मजबूत और दांत को बचा के रखने वाला कोटिंग है। ये दांतों को जब भी हम खाना चबाते हैं जोर से वगैरह, तो हमारे दांतों को ये रक्षा करता है। दूसरी चीज़, अगर हम कुछ भी गर्म ठंडा खाते हैं तो ये एक बैरियर की तरह, यानी उसकी एक रक्षा करता है कि दांत को अंदर से सेंसिटिविटी ना लगे। इसके बाद हम आते हैं दूसरे लेयर में, जिसे हम डेंटिन कहते हैं। ये नॉर्मली इनेमल से सॉफ्ट होता है, मगर फिर भी ये हार्ड कहलाया जाता है। ये इनेमल को सपोर्ट करने का काम करता है। इसके अलावा इसके अंदर दांतों की ट्यूब्स और नर्व्स, जिसे हम कहते हैं कि जहाँ से दांतों को नर्व सप्लाई आता है, सेंसेशंस जहाँ से आती है, ये वो भाग है। इसीलिए जब भी डेंटिन खुल जाता है या फिर इनेमल जब घिस जाता है, डेंटिन दिखने लगता है, तो सेंसिटिविटी होती है, क्योंकि इसमें सारे सेंसेशंस होते हैं। इसके बाद जो तीसरा पार्ट है, मतलब एकदम अंदरी पार्ट, जिसे हम पल्प कहते हैं, जो ये सबसे अंदर का होता है। इसके अंदर सब मांसपेशियाँ, ब्लड सप्लाई, नर्व्स, ये सब चीज़ें होती है जहाँ से दांत को मेन न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है। ये दांतों की लाइफलाइन मानी जाती है। इसीलिए जब भी दांत खराब होता है तो सेंसिटिविटी के बाद जब पेन होता है, तो ये पेन तभी होता है जब दांत का नर्व यानी पल्प जब खराब होना शुरू हो जाता है या इन्फेक्टेड होने लगता है। तो मेन रीज़न है पेन का पल्प तक इन्फेक्शन को जाना। तो आज हमने जाना तीनों चीज़ों के बारे में, इनेमल, डेंटिन और पल्प के बारे में। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालते हैं तो सबसे पहली खबर आपको आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।